जय माता जी, नमस्कार, प्रणाम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। एक नए ज्ञान के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, जो बेहद सभी लोगों को प्रिय है और सब यही चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूँ, मैं स्लिम दिखूँ, मैं सुंदर दिखूँ, मैं ऐसा दिखूँ या मैं ऐसा दिखूँ लड़कियों में या लड़कों में कि जिससे लोग मेरी तारीफ़ करें, मुझे देखते रहें, मुझे जानते रहें, मुझे सुनते रहें। लेकिन नहीं हो पाने के कारण मायूस हैं इन सारी चीज़ों से और खुद को अपने बस में नहीं रख रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चैनल को लाइक कर लें, स्किप करके वीडियो बिल्कुल ना देखें क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। 10 मिनट दे देने से आपको बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ वो मिलेगी जो आपकी पूरे लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले मेरा 3 सवाल है। पहला कि सकारात्मक शक्तियाँ जो पॉज़िटिव शक्ति है उसका निर्माण कहाँ से होता है? दूसरा ये है कि आपको आलस्य क्यों लगता है? और तीसरा ये है कि आप अपने हिसाब से सुंदर क्यों नहीं लग पाते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको आलस्य क्यों आता है। आपको आलस्य तब आता है कि जब आप देर तक सोते हैं, समय से नहीं उठते हैं। आपको आलस इसलिए आता है क्योंकि आप टाइम से भोजन नहीं करते हैं। आपको आलस इसलिए आता है हर चीज़ के बारे में 10 बातों की समझौता ऐसा होगा कि जो आपको बेहद समझ में आएगा और रोज़ आप यही गलतियाँ करते हैं। इसी के कारण अपनी मनपसंद ज़िंदगी आप नहीं जी पा रहे हैं और आपको इन्हीं सारी चीज़ों से हर जगह बाधाएँ महसूस होती हैं। आलस के कारण कलह, दोष, लड़ाई, झगड़े होते हैं जो आप काम टाइम पे नहीं करते हैं। दूसरा, आप अपने अंदर की खूबसूरती को अपने बाहर नहीं ला पा रहे हैं सिर्फ़ अपनी गलतियों के कारण और पहली गलती ये है कि आपको सकारात्मक शक्तियों का जो विकास मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, सिर्फ़ आपकी गलतियों के कारण। तो इन्हीं सारी बातों को सुनेंगे, देखेंगे, कृपया करके वीडियो बिल्कुल स्किप करके ना देखें क्योंकि जानकारी बिल्कुल फ़ास्ट है और आपको तेज़ी से ही देना चाहेंगे कि जिससे आप ये जान सकें इन सारी बातों को कि आप टाइम से क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जिससे आपको आलस आता है। आप खुद के लिए जीना सीखिए और खुद को समझना सीखिए तो निश्चित है खुद का डॉक्टर आप खुद बनकर अपना इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप हर बात के पीछे 10 बातों को कि आपको आलस क्यों आता है। पहली गलती आप टाइम पे खाना खाते नहीं हैं, स्वस्थ खाना नहीं खाते हैं, स्वस्थ भोजन आहार नहीं लेते हैं। दूसरी गलती आप टाइम पे सो के नहीं उठते हैं। तीसरी गलती आप टाइम से सोने नहीं जाते हैं। चौथी गलती आप पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं। पाँचवीं गलती आपको प्रोटीन और आयरन आयरन युक्त पोटेशियम B12 युक्त भोजन करना है, जिससे आपको एक्टिवनेस प्रदान हो। तो आप नहीं करते हैं। आपको दूध या फल-फ्रूट में रोज़ डेली लेना है, जो आप नहीं लेते हैं। आप नकारात्मक ऊर्जा के साथ यानी जो मनहूस लोग होते हैं या आपके बातों के विपरीत दिशा आपको दिखाते हैं, जो आपको पसंद नहीं होता, आपके भविष्य के खिलाफ होता है, उन लोगों के संपर्क में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप बाहर निकल कर अपने सपने के पीछे मेहनत करना नहीं जानते हैं। अब जानते हैं कि इसीलिए आपको आलस आता है और आप जब सकारात्मक नहीं होते हैं तो आपके अंदर जो एक्टिवनेस की शक्तियाँ होती हैं छिप जाती हैं और आपको बाहर नहीं आने देती हैं। आप खुद सोचिए कि जब किसी से आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, जब आपके अनुसार कोई बड़ा काम नहीं बनता है, तो आप मायूस होते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, निद्रा नहीं आती है। सेम यही कंडीशन है कि जब आपके सपने नहीं पूरा होते हैं, आप अपने अनुसार आपका काम नहीं बनता है, तो आपको आलस लगता है। अब जानते हैं कि सबसे पहले कि आपको सकारात्मक शक्तियाँ कब मिलती हैं, क्या करेंगे तो मिलेंगी? सकारात्मक शक्तियाँ मिलेंगी आपको, सबसे पहले आप खुद का सुनना शुरू करिए। दूसरा, सुबह उठना शुरू करिए, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय देवी-देवताओं का वास होता है और उस समय सारी जितनी ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है, सब शुद्ध मिलती है आपको। माइंड फ्रेश होता है, निद्रा के बाद आप उठते हैं, नए काम में पूरी ऊर्जा, एनर्जी लगती है, तो इसलिए आपको सकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा मिलती हैं। तो आप सुबह उठना प्रारंभ करिए। आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपको सकारात्मक शक्तियाँ दें। आप अपने आप को 1 घंटे दीजिए, उसके बाद आप व्यायाम करिए, आप योगासन करिए, प्राणायाम करिए। इससे बुक ज़्यादा पढ़िए, पेपर पढ़िए, अपने मनोवृत्तियों पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, अपने सपने के पीछे भागिए, अपने परिवार के खून के रिश्ते के संपर्क में ज़्यादा रहिए, नकारात्मक लोगों के साथ कम रहिए। दोस्तों के साथ अच्छा-बुरा दोनों होता है, इसलिए दोस्ती बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मोबाइल पे कम ध्यान दीजिए। इस तरह से
आपकी सकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा होंगी, आप अपने आप को टाइम दे पाएँगे, तो आप ऊर्जा से भरपूर होंगे, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अब जानते हैं सबसे लास्ट का सवाल ये है कि आप अपने लिए नहीं जी पाते हैं क्योंकि आप खूबसूरत नहीं बन पाते हैं। आप खूबसूरत तब बनेंगे चाहे आपका कद-काठी कैसा भी हो, चाहे आपका रंग-रूप कैसा हो, आपके बात-विचार कैसे हों, लेकिन अगर आप चाल-ढाल में अपने सुधार करेंगे, अपने विचारों में शुद्धि लाएँगे, अपने पहनावे-ओढ़ावे को सही करेंगे, तो आप चाहे जिस तरीके के हैं, सुंदर लगेंगे। इसलिए क्योंकि साज-सज्जा मन के भीतर से बाहर आती है, ऊपर से नहीं आती। काला कोई है, लेकिन अगर उसका काम शुद्ध है, डीएम के कुर्सी पे है, तो लोग उसको काला नहीं सर बोलते हैं और ये कहते हैं कि सर आज सुंदर लग रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनका शरीर नहीं, उनका काम बोल रहा है, उनकी पर्सनैलिटी बोल रही है। सेम वही कंडीशन है, अपने आप को मेंटेनेंस में अगर ढक के आप रखेंगे, तो नहीं चल पाएँगे। अपने आप को सुधारने के लिए अपने पर्सनैलिटी में सुधार लाइए, अपनी स्पीच में सुधार लाइए, अपने व्यवहार में सुधार लाइए, सकारात्मक शक्तियों को ज़्यादा ध्यान देते हुए, अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देते हुए, अपने आप को खुश महसूस करिए, खुश रहिए। अपने आप से खुद ही जितनी प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं अपने घर की ऑरेंज, शहद दूध का छाल, दही, पोटैटो जो भी है आपके घर उस चीज़ से आप मसाज करना शुरू करिए अपने चेहरे पे। अगर आपको लगे कि आप भद्दा दिख रहे हैं तो क्लीननेस आएगा, इससे आपकी सकारात्मक शक्तियाँ बढ़ेंगी। आप खुद के लिए कुछ देर जी लीजिए, अपने हाथों को यूँ-यूँ करके रगड़िए और गर्म होने के बाद जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो, तो इस तरह से करके अपने चेहरे को भी अच्छे से मसाज करिए। उन लोगों के साथ रहिए जिससे आपकी सकारात्मक शक्तियाँ बढ़ें, सकारात्मक सोच बढ़े, तो निश्चित है कि आप सफल होंगे, आप सुंदर दिखेंगे, खुद के लिए जिएँगे, खुद का डॉक्टर खुद बनेंगे, आपको सकारात्मक शक्तियाँ मिलेंगी, आलस बिल्कुल नहीं आएगा और जब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, तो निश्चित है कि आप भी समाज में खुद को डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, खुद को डेवलप करके दिखा सकते हैं और सबकी नज़रों में आप भी चाँद लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर चांस देना है, चाँद लगाना है, तो आप ये अगर कर सकते हैं, तो करके मात्र 8 दिनों में देखिए, अगर आप में बदलाव ना आए, तो कहिए, गुनगुनाइए, गाइए, खुद को समय दीजिए, अकेले बिल्कुल मत रहिए, सकारात्मक सोच के साथ जीना शुरू करिए, काम वही करिए, जो आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आने वाले समय के लिए अच्छा हो, तो निश्चित है कि आपका विकास ज़रूर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए ज्ञानवर्धक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव।